प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के शेष बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? कि अगर किसी एपी की थर्ड और 9th टर्म यानी कि तीसरी और 9वीं टर्म 4 and -8 रेस्पेक्टिवली 4 और -8 हैं, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? तो इस एपी की कौन सी टर्म 0 है? व्हाट वी हैव गिवन, हमें क्या इसमें दिया हुआ है? A3 is 4, A9 is -8। हमें बताना है कौन सी टर्म 0 है। विच टर्म वी हैव टू फाइंड, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 0। हम सपोज कर लेते हैं कि nth टर्म 0 है। Let us suppose that an is equal to 0। Let us suppose nth term 0 है। अब देखिए, A3, what is A3? A plus 2D is equal to 4। A9, what is A9? A plus 8D is equal to -8। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। चेंज द साइन, प्लस माइनस माइनस, तो -a से -a कैंसिल हो जाएगा। 2d - 8d -6d is equal to 4 plus 8, 12। Then d is equal to 12 by -6 is equal to -2। Putting the value of d in 1, we get a plus 2 into -2 is equal to 4, a minus 4 is equal to 4, a is equal to 8। Now, हमने क्या सपोज किया था? an is equal to 0, a plus n minus 1 into d is equal to 0। तो a 8 है, n minus 1, d हमारे पास -2 है, is equal to 0। 8 minus 2n plus 2 is equal to 0, minus 2n plus 10 is equal to 0, minus 2n is equal to -10, n is equal to 5, n is equal to 5। So, fifth term of the given series is 0, that is A5 is equal to 0। पांचवें नंबर की टर्म हमारी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। Find the common difference। क्या कहना चाहता है? 17th टर्म यानी कि 17वीं जो टर्म है किसी एपी की एक्सीड ज़्यादा है और इट्स 10th टर्म उसकी 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। तो इट मीन्स व्हाट वी हैव गिवन A17, 17वीं जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है।
अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमें गिवन है, अब हम लगा लेते हैं इसको। a प्लस 16d, a प्लस 9d प्लस 7, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a से ये कट जाएगा, 16 minus 9d, 7d is equal to 7, d is equal to 1. Hence, the common difference, in this is 1. Answer. Question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 dash 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 will be 132 more than its 54th term? कौन सी टर्म इस AP की 132 अधिक है किससे, 54th टर्म से, 54वीं टर्म से। तो इसमें हमें जो AP दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। a is equal to 3, d is equal to 15 minus 3 is equal to 12. Let us suppose nth term is more than its 54th term by 132। हमने मान लिया है कि इसकी जो nth नंबर की टर्म है वो 54th टर्म से 132 अधिक है। तो ठीक है, हम इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d इज इक्वल टू 132। अब देखिए a से a कट जाएगा और मेरे पास रह जाएगा n माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरे पास, 12 माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। ठीक है जी, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 12n माइनस 12 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 53 से। 12 3 जा 36, कितना कैरी आ जाएगा 3, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63 इज इक्वल टू 132। 12n इज इक्वल टू 132 प्लस 12 प्लस 6 36। सो 12n इज इक्वल टू, देखिए 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 1 आ जाएगा कैरी 1। देखिए 12n इज इक्वल टू 132 प्लस 12 प्लस 6 36, इनको हमने ऐड किया है तो ये 780 आ जाएगा हमारे पास। तो n इज इक्वल टू 780 बाई 12, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 12 6 जा 72, तो हमारे पास 6 रह जाएगा रिमाइंडर, तो 6 5 जा 12 5 जा 60, तो n is equal to 65. n is equal to 65. So 65th term is 132 more than its 54th term. Now come to the next question, question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? कि दो एपी हैं हमारे पास, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर उनकी 100वीं टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो उनकी 1000वीं टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। तो लेट अस सपोज वी हैव टू एपीज, A1, A2, A3, A4 dash 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 and A1 dash, A2 dash, A3 dash, A4 dash dash dash
dash. D, the first term of first AP is A1. First term of second AP A1 dash, and their common difference is equal. We have given, हमें दिया क्या हुआ है कि उनकी 100th टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है. We have given A100 minus A dash 100 is equal to 100, and we have to find A1000 minus A dash 1000 कितना है. तो since A100 minus A dash 100 is equal to 100. So what is this? A1 plus n minus 1 into D, या इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, इज माइनस A1 dash plus n minus 1 into D is equal to 100. तो n 100 है मेरे पास, तो ये मेरे पास हो जाएगा इस तरीके से हम इसको करते हैं. तो A1 प्लस 99D माइनस A1 डैश माइनस 99D 100. 99D से 99D कट जाएगा और मेरे पास रह जाएगा A1 माइनस A1 डैश इज इक्वल टू 100. यानी कि जो उनकी फर्स्ट टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 100 होगा. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की टर्म्स का यदि डिफरेंस लेंगे तो वो 100 ही होगा. सो A1000 माइनस A डैश 1000 ये कितना होगा. अब हम ये निकालते हैं तो ये बन जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A1 डैश माइनस 999D. ठीक है, ये कट जाएगा 999 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा A1 माइनस A1 डैश, और ये हम निकाल चुके हैं, ये 100 आएगा. सो इट इज इक्वल टू 100. तो जो 1000 नंबर की टर्म्स हैं दोनों की, उनका डिफरेंस भी 100 ही होगा. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मैनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने नंबर जो 3-digit नंबर हैं वो 7 से डिविजिबल हैं. अब यहाँ हमें सबसे पहले तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि 3-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं. देखिए 100 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होते हैं 999 पे. तो हमें इनमें से वो नंबर देखने हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट 3-digit नंबर है वो 100 है, 7 से डिवाइड नहीं होता. 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 105 जो है. सो वी हैव 105 is the first 3-digit
number which is divisible by 7. फर्स्ट इज दिस, और नेक्स्ट तो फिर अपने आप आते ही जाएंगे. 112, 119 डैश डैश डैश. अब हमें लास्ट वाला भी चेक करना है कि लास्ट वाला कितना होगा. अब देखिए लास्ट में 999 है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या 999 7 से डिविजिबल है. 7 1 जा 7, 2 आ गया 9, 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर 9, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर हमारे पास रहा 5. तो ये डिविजिबल नहीं है. तो इससे पहले वाला हम चेक कर लेते हैं 998, उसमें भी हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 4. फिर 997, उसमें रिमाइंडर रह जाएगा 3. 997 भी नहीं हो रहा है हमारा डिविजिबल. तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा. तो हमारा लास्ट नंबर जो आएगा वो डिविजिबल हो जाएगा, वो 994 होगा. तो हमें बताना है कि कितने हैं ये, तो यानी कि कौन से नंबर पे ये आ रहा है. तो लेट अस सपोज an is equal to 994. So a plus n minus 1 into d, 994. What is a? A is 105. What is d? D is 112 minus 105 is equal to 7. So we get 107 plus 105 plus n minus 1 into 7 is equal to 994. तो 105 plus 7n minus 7 is equal to 994. 7n is equal to 994 plus 7 minus 15. 7n is equal to 994. इनको हम ऐड कर लेते हैं. 7 plus 4 11, 10 minus 15. So I will get, इसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 11 minus 5 6. 7n is equal to 1001. इनको जोड़ा हमने और minus 105, इसमें से इसको लेस किया तो 896. then n is equal to 896 by 7. अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं. 7 1 जा 7, तो 1 आ गया और मैंने इसको 9 को नीचे ले लिया है. तो 7 2 जा 14, 5 और अब नीचे मेरे पास आ जाएगा 6. 7 8 जा 56. So it will give me 128. So there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7. तो बच्चों ये थे हमारे 5.2 के क्वेश्चन. कल आपको आगे के लिए हल करके लाएंगे आपके लिए. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे.